नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ससुराल वाले कहेंगे कि जीजा जी ने सिखाया क्या। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमन ने अपनी साली को आवाज़ देकर कहा, अरे सुरभि बेटा नीचे आ जाओ, तुम्हारी दीदी बुला रही हैं। आई जीजू वह कपड़े लेकर भागती हुई आई। सुभी ने कहा, अरे आराम से, ऐसे भाग रही है जैसे पीछे कोई भूत लग गया है। सुरभि ने कहा, दीदी जीजू ने आवाज़ ही ऐसी लगाई, मैं तो डर गई। सुभी जिसके 9वां महीना चल रहा था, सास को फोन किया तो उनका रोज का बहाना, कभी कल आ जाऊंगी, कभी परसों आ जाऊंगी, सुन सुनकर थक चुकी थी। अपने आप ही सब संभालने की कोशिश में लग गई। सुभी ने अपने पति से सुरभि को बुलवा लिया। उसने सोचा, अचानक अमन नाइट ड्यूटी चले गए तो मैं कैसे क्या करूँगी। कम से कम बेटे यश को सहारा तो हो जाएगा। जब से सुरभि आई पूरे घर में धमा चौकड़ी मचाए रहती। अभी इंटर के पेपर ही दिए थे, लेकिन यश के साथ खेल कूद भी लेती और उसके साथ मनोरंजन भी कर लेती। दोनों मौसी बेटा मिलकर मस्ती करते रहते। सुरभि बहुत कुछ बनाने की कोशिश करती और बना भी लेती। अमन कभी कभी तो उसे बच्ची जैसा समझता और कभी कभी बड़ा समझकर डांट भी देता। एक दिन सुबह से सुरभि ने कहा, दीदी आज मैं इडली सांभर बनाऊंगी। सुरभि ने उसे मना किया, लेकिन सुरभि कहाँ मानने वाली थी। उसने बनाया और जब सुरभि ने खाया तो उंगली चाटती रह गई। धीरे धीरे कभी सुरभि जीजू से, कभी दीदी से पूछकर सारा खाना तैयार कर लेती। एक दिन अचानक सुरभि के हल्का सा दर्द होने लगा। सुरभि ने पूरा घर सिर पर उठा लिया। हाय जीजू, मेरी दीदी को हॉस्पिटल ले जाओ। दीदी, मुझे आपका पेट देखकर डर लगता है। इधर सुबह का समय नजदीक आ रहा था और उधर सासू माँ का बहाना। सुरभि ने मन लगाकर सभी काम आराम से सीख लिए। सुरभि की वजह से अब सुबह यश और घर की चिंता से बिल्कुल मुक्त हो गई थी। रात में अचानक सुबह के दर्द हुआ। अमन ने कहा, सुरभि और यश को बता देते हैं। सुरभि ने कहा, उसको सोने दो, अगर वह जाग गई तो 2 मिनट में हाय तौबा मचाकर पड़ोसियों को भी बता देगी। बगल की भाभी को बताकर अमन सुबह को लेकर हॉस्पिटल चला गया। सुबह को बेटी हुई है यह बात जैसे ही सुबह पता चली, सुरभि ने अगल बगल में पूछकर जैसे भी हो मेहनत से सोठ और मेवा के लड्डू बनाए। कहते हैं ना, अगर प्यार से जो भी बनाओ उसमें स्वाद आ ही जाता है। 3 दिनों के बाद सुरभि घर आ गई। अमन और सुरभि ने मिलकर फिर वही लड्डू बनाए। सुरभि थक कर बैठ गई तो अमन ने हिदायत देते हुए कहा, सीख लो सुरभि बेटा, नहीं तो ससुराल जाओगी तो ससुराल वाले कहेंगे कि जीजा जी ने सिखाया क्या। सुरभि ने सुना तो वह बहुत देर तक हंसती रही। दोनों ने मिलकर सुरभि और यश को संभाल लिया। दोस्तों, मगर लोग जीजा और साली के पवित्र रिश्ते को इतने गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल ही विपरीत होती है। जब भी सुरभि और अमन मिलते हैं तो दोनों ऐसे मिलते हैं जैसे बिछड़े भाई बहन मिल रहे हों। सुरभि की शादी के बाद सुरभि के हस्बैंड ने उसके जीजू की परीक्षा लेने के लिए फोन पर कह दिया, भैया मैंने सुरभि की टांगे तोड़कर बस में बैठा दिया, उसे उतार लेना। अमन ने हंसकर कहा, मुझे इतना यकीन है अपनी बच्ची पर, मेरी बच्ची टांगे तुड़वा कर नहीं टांगे तोड़कर जरूर आ सकती है। सुरभि के हस्बैंड ठहाके लगाते हुए हंसते हुए बोले, वह मान गए भैया, आप और आपकी बच्ची की जोड़ी ईश्वर ने सोच विचार कर बनाई है। कभी कभी सुरभि भी सुरभि को डांटती है, लेकिन अमन कभी कुछ नहीं कहता। अमन को वह हर एक बात में परफेक्ट दिखाई देती है, चाहे बहन का रूप हो, साली का या फिर बेटी का। सच है, ऐसे रिश्ते दुनिया में बहुत कम ही होते हैं जिन्हें साली में पत्नी की बहन नहीं अपनी बहन नजर आती है। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।